गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह लेमन वाटर। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। 2 दिन तो ख़राब रहा है मौसम बिल्कुल। और इसमें सॉल्ट नहीं है, शुगर नहीं है। अगर आप एक्चुअल में वेट लॉस के लिए लेमन वाटर पीना चाहते हो तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। इसमें आप सॉल्ट भी नहीं डालोगे, शुगर भी नहीं डालोगे, ठीक है। जैसे ही आप लेमन वाटर को सॉल्ट या शुगर के साथ पीना शुरू करते हो, अगर आप सोच रहे हो कि वेट लॉस उससे आपका हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और हाँ, मैंने आपसे कहा था मैं एक वीडियो बनाऊँगी। सच कहूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी उस चीज़ के लिए कि मैं वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। थोड़ा सा पर्सनल है एंड थोड़ी ऐसी चीज़ है कि पता होनी चाहिए औरों को, ये भी मुझे लगता है। और थोड़ा ऐसा भी था कि हाँ, कि यार ऐसा भी क्या है कि उसके ऊपर मैं मतलब मुझे उस चीज़ को बताने से पहले इतना ज़्यादा हेजिटेट करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी मेरी गलती। नहीं यार, मतलब हाँ, नहीं देखो, मेरी गलती भी थी। तो होता है ना, अपनी गलती सामने रखने से पहले थोड़ा सा डर लगता है, वो वाली बात है, ठीक है। लेकिन नहीं, अब मैंने सोचा है तो मैं बनाऊंगी उस वीडियो को एंड मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अभी तो सुबह सुबह हो रही है और मैं अपना भी मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती उस सारी चीज़ों को मतलब याद करके कि क्या हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि पता नहीं क्या ही हो गया है, बट श्योरली चीज़ बोलूँगी कि किसी को भी ऐसी मिस्टेक कोई भी ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड उन चीज़ों को ना इतनी इजीली गंवाना नहीं होता कि बस गंवा दिया, ठीक है। तो अब मैं अपने काम से भी फ्री हो गई हूँ और अब मुझे लगा कि मुझे आपसे जो मैंने आपसे कहा था, तो मैं थोड़ा बहुत उस बारे में आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ना साल भर पहले कहीं जॉब स्टार्ट की थी, कोविड से पहले। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की वहाँ पर, उससे पहले मेरा 3.5 ईयर्स का गैप था। मैंने कोई जॉब नहीं की हुई थी उससे पहले, मतलब आग में था। तो मुझे था कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा तो फिर मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर लूँगी। अब जॉब भी स्टार्ट कर दी। और क्या होता है ना, बहुत टाइम जब आपकी जॉब लगती है तो आप क्या करते हो, आप ना बहुत ऐसे होते हो कि हम सब कुछ करेंगे, जैसे भी होगा हम सब कुछ करेंगे एंड जो भी रिक्वायर्ड होगा हम उसको फुलफ़िल करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मतलब हो गया कि हाँ चलो आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और आप ज्वाइन करोगे। तो जब पेपर वर्क होता है ना, तो पेपर वर्क भी हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम आपको ना आपका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमारे पास एज एन सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। एंड उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि 2 मंथ्स के लिए हम इसको अपने पास रखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा, मेरे को लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है। मतलब मुझे ना ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने से बहुत परेशानी है कि मैं नहीं देना चाहती। एक मिनट, आगे कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ? आगे एक डस्टर लेकर आ गया था कि मैं अपनी कार को साफ़ कर लूँ, इस कार से वो पूछ रहा था। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, बट फिर मैंने अपना जो उन्होंने तो मुझसे मांगी थी कि जो मेरी बी फार्म की जो डिग्री है एज एन सिक्योरिटी, आप उसको रखवा दो। मैंने नहीं रखा। मैंने क्या किया, मैंने अपना 12th का सर्टिफिकेट वहाँ रख दिया कि चलो ये वाला मैं रख देती हूँ, मैं बी फार्म की डिग्री को नहीं रखूँगी। और मुझे ये तो था ही कि हाँ, काम करना है। और रखने से पहले मैंने उनसे पूछा भी कि अगर इन एनी केस मतलब 2 महीने से पहले मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने सर्टिफिकेट की, तो क्या ये मुझे इजीली मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि कोई परेशानी होगी कि नहीं आपको ये नहीं मिल सकता है, अभी नहीं मिल सकता है, या कोई ज़्यादा ही कुछ पेपर वर्क या इस तरह का कुछ? बोलते नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस दो, आपका जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ऐसे देना। ये तो एज एन सिक्योरिटी की, कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होने से पहले ही या एक सेमेस्टर भी पूरा होने से पहले आप जॉब से क्विट कर दो, तो फिर उस केस में ये रखते हैं ताकि आप अपना सेमेस्टर पूरा करो। और मतलब ऐसा कुछ ना हो, आप समझ सकते हो मेरा बोलने का मतलब। मैंने चलो ठीक है, चलो इतना तो मैं भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ कि जब मैं कोई ऐसी जॉब ज्वाइन कर रही हूँ तो मैं एक्चुअली ऐसी हूँ कि चलो यार, मैं उनके साथ ना, बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती कि नहीं यार मैं बीच में छोड़ के भाग जाऊँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ देखी हुई है। जब मैं स्कूल में थी, एक टाइम पे मैंने ये चीज़ देखी थी कि अगर आपके टीचर्स बीच में कभी भी आपको छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, उनके देखो अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, बट
कहीं भी चले जाते हैं ना, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं बच्चे, और मैंने तो ये चीज़ खुद देखी है। जिसने ये चीज़ खुद देखी हो वो दूसरों के साथ ना वो चीज़ नहीं करेगा कभी नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने चलो ठीक है ओके। अब जब हम चले गए तो ठीक चल रहा था, हम सबको ध्यान था एक्चुअली, सिर्फ मेरा सर्टिफिकेट नहीं वहाँ रखा हुआ था, औरों का सर्टिफिकेट भी वहाँ पर एज एन सिक्योरिटी रखा हुआ था, और हम सबको ध्यान था। लेकिन औरों को 1 महीना कहा गया था, मुझे 2 महीने कहे थे कि हाँ 2 महीने। मैंने चलो कोई नहीं, जब औरों को 1 महीना बोला तो मुझे भी 1 महीने बाद दे देंगे। अब जो लोग थे वो 1 महीने बाद भी गए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम बाद में, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा चला। फिर मैंने उनको कहा यार 2 महीने के लिए कहा है तो मैं भी 2 महीने बाद ही दे, और दे देंगे, ऐसा क्यों करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे नहीं होती। और जहाँ मैंने पहले जॉब की थी ना, टच वुड मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने मुझे मेरा बीच में कोविड आ गया, हम सब घर से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया, सब कुछ करवाया, एंड कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे कि मैंने क्या मतलब बहुत लोगों ने वहाँ से रिज़ाइन किया, ठीक है। बट किया कब, जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका था उसके बाद किया, ठीक है। एंड जब रिज़ाइन एक्सेप्ट भी हुआ सब कुछ, ऐसा नहीं कि रिज़ाइन नहीं एक्सेप्ट हो रहा आपका या कुछ नहीं, तो ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, रिज़ाइन भी एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद मुझे ध्यान था कि मेरी वहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट वहाँ रखा हुआ है, मुझे वो जाके लेना है। तो मैंने जिस मैम से इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो लोग रख रहे थे, उनको कॉल किया। उन्होंने बोला मैम मैंने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, आप ऐसा करो कि आप ना वहाँ बात कर लो। मैं वहाँ बात करने को फ़ोन करूँ तो वो उठाए ना फ़ोन, वहाँ पर कोई जो भी नंबर मेरे पास था वो उठा नहीं रहे थे। मैंने और टीचर से बात की, वो बोलते मैम कोई भी कॉलेज नहीं जा रहा इस टाइम पे, तो जब कॉलेज खुलेंगे तो ये तो तभी हो पाएगा। मैंने चलो ठीक है। अब कॉलेज खुले तो कॉलेज में भी ऐसा था कि पूरा स्टाफ नहीं आ रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं जाऊँ और वहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए बोलूँ। जब स्टाफ नहीं आएगा तो आप बिना बात के चक्कर काटोगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब जब पूरा स्टाफ आया तो मैंने पता किया, तो मैं 1 महीना 1.5 महीने पहले मैं कॉलेज गई। क्या हुआ बेटा? ओके ओके। तो 1.5 महीने पहले मैं कॉलेज गई और मैंने उनको बोला कि मेरा सर्टिफिकेट है एंड आई वांट दैट, तो अगर कुछ ऐसा है कि पेपर वर्क है या कुछ भी है तो आप करवाओ। तो उन्होंने मुझे मैनुपुलेट बोलो या जो मर्ज़ी बोलो, वो सभी के साथ होता है, बहुतों के साथ होता है कि मैम आप रीजॉइन करो। मैंने उनको बोला कि मैम मैं रिजॉइन नहीं कर सकती, मेरे अपने रीजंस है फ़िलहाल। अब मेरे अपने पहले मैंने जो रिज़ाइन किया था मैंने प्रोफेशनल रीजंस के ही बेसिस पे किया था। मैंने क्या बहुतों ने वो रिज़ाइन वैसे ही किया था। कोविड के टाइम पे जब कोई नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, उस टाइम पे हम लोगों ने नौकरियाँ छोड़ी थी अपनी, ठीक है। और अब क्या हुआ कि ये यहाँ बोलते कि आप रिजॉइन कर लो। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप ऐसे, मैंने उनको बोला कि चलो एक बार मैं घर में भी पूछती हूँ, अपने बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। एंड वैसे मुझे कुछ था नहीं, मैं अपने घर में सिर्फ मैं चलो बात करके आपको, मैंने फ़ोन नंबर लिया और मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन करके उनको बता दिया कि हाँ जी मैं नहीं कर रही हूँ और आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा वर्क है करना है तो आप मुझे बता दो। बोलते नहीं मैम, तो मैंने प्रिंसिपल सर से भी बात कर ली है कि रिज़ाइन मेरा एक्सेप्टेड था, सर ने भी मुझे कहा है कि कोई इशू नहीं, आप जाके अपना सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। गई मैं वापस, अभी 2-3 दिन पहले गई, 2-3 दिन हाँ मतलब होने ही वाले हैं कुछ दिन ऐसे। तो मैं गई, मैं वहाँ गई, मैंने उनको सैटरडे में वहाँ गई और मैंने उनको बोला कि सर मेरा सर्टिफिकेट है। ऐसे बोला मैम आपने कोई एप्लीकेशन दी है? मैंने बोला नहीं मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, मुझे बोला ही नहीं कि एप्लीकेशन दो, ठीक है। जो क्योंकि हर एक चीज़ का सीक्वेंस आप मुझे बताओगे भी तो ना कि मुझे वो चीज़ कैसे करनी है, आपके वहाँ पर क्या सिस्टम है, ठीक है। तो बोलते ठीक है। मैं गई, मैंने कुछ नहीं उनके साथ ऐसा किया, मैंने गई, मैंने एप्लीकेशन लिखी और उनको दे दी। फिर मैंने उनसे बोला सर कोई और काम तो नहीं, अगर है तो पहले बता दो, ऐसा ना हो कि पूरा दिन आप लगवाओ और उसके बाद मेरा काम भी ना हो और मतलब मुझे दोबारा आना पड़े। तो सर बोलते कि नहीं नहीं मैम आपका तो यही काम है, हो जाएगा हो जाएगा। आधा दिन निकल गया, मैं वहाँ मतलब बैठी रही रिसेप्शन में, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। फिर मैं दोबारा उनके पास गई, बोलते मैम आपकी ना फ़ाइल ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है सर फ़ाइल ढूंढ रहे हैं। मैंने सर तो फ़ाइल से क्या लाके बस मुझे देना? बोलते हाँ जी बस फ़ाइल से आएगा और फिर आपको दे देंगे। मैंने बोला सर कोई और काम तो नहीं है? बोलते नहीं नहीं कोई और काम नहीं है मैम, आपका तो सिर्फ यही है ना, आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर का तो नहीं है? मैंने हाँ मेरा एक्सपीरियंस लेटर का नहीं है और ना ही मेरा ऐसा है कि हाँ अगर रिलीविंग का भी आपको ऐसा कि रिलीविंग होनी चाहिए तो भी मुझे बताओ फटाफट, और मैं कि मतलब NOC उसके अगर साइन करवाना तो मैं करवा लूँगी। कुछ नहीं, तब भी नहीं बोला कि हाँ आप NOC साइन करवा लो। और मैंने उनको खुद कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझसे पेपर वर्क करवा लो फटाफट, नहीं करवाया। पूरा दिन निकल गया, शाम के टाइम कहते हैं मैम अभी तो आपकी फ़ाइल ही नहीं मिली है हमें। मैंने बोला फ़ाइल ही नहीं मिली है, मतलब ऐसे कैसे आप फाइल्स रख रहे हो कि फाइल्स ही नहीं मिली है आपको? वो तो मुझे बाद में पता लगा कि वो फाइल्स रखते कहाँ हैं। सॉरी मैं बता नहीं सकती बट मतलब गलत चीज़ है वो, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने उनको कहा सर मैं अब आपके पास, मैं सैटरडे को गई थी, फिर मैंने उनको कहा मैं आपके पास मंडे को आऊँगी। बोलते नहीं नहीं मैम आपको खुद फ़ोन करेंगे, जब आपकी फ़ाइल मिलेगी हम आपको खुद फ़ोन करेंगे। मैं उनका वेट कब तक करूँगी, वो लोग तो फ़ोन ही नहीं करते हट के। मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ, फ़ोन ही नहीं करते हट के। एंड वो मतलब आगे से आगे पता नहीं क्यों क्यों मुझे समझ नहीं आता कि हमारा सर्टिफिकेट रख के उनको फ़ायदा क्या हो जाएगा जब हम कंप्लीटली प्रॉपरली रिज़ाइन कर चुके हैं। जी ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि मैं सर आपको उन्होंने बोला आप ये फ़ोन नंबर ले जाओ, मुझे फ़ोन कर लेना। मैं मंडे मैं सुबह से लेके दिन तक 12 साढ़े 12 डेढ़ बजे 1 बज गया, मैं उनको फ़ोन करती रही कॉन्टिन्यूसली। किसी मतलब जो नंबर उन्होंने मुझे दिया था वो कभी बिज़ी जा रहा है, कभी वो ऑफ जा रहा है, ठीक है, कभी वो फ़ोन कट कर दे रहे, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे। वहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि ये ना फिर टालम टाल वाली बात चल रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको बोला कि चलते, और ये भी बोलते कि हाँ चलो नहीं तो काम नहीं बनेगा। मैं गई, मैंने वहाँ जैसे ही मैं गई वो मुझे मिले नहीं पहले, लेकिन कोई और मुझे मिला, तो उन्होंने मुझसे बात की, बोलते मैम आपकी ना फ़ाइल मिली गई है तो आपका तो हो जाएगा। मैंने बोला सर हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ और पेपर, मैंने वहाँ भी उनसे पूछा कोई और पेपर्स तो नहीं है, नहीं नहीं आपका तो ये हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, अराउंड 2-2:30 बजे के बाद या 2:30 बजे के अराउंड मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं मैम हाँ बस अभी ना एक आपके कुछ पेपर वर्क करवाना है उसके बाद आपका। मैंने बोला कौन सा पेपर वर्क, बोलते हैं आपको ना NOC साइन करनी पड़ेगी एंड उसके बाद। मैंने बोला जब आपको NOC साइन करवाने तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बोला, मैं 2 दिन से यहाँ आ रही हूँ, मैं पहले भी आपका NOC साइन कर सकती थी। यार पहली बात यह है कि मैं जाऊँगी दूर से, मैं जाऊँगी बच्चे के साथ, ठीक है, और बच्चे के साथ जाऊँगी वहाँ जहाँ कोई मास्क ही नहीं पहन रहा है। सबसे बड़ी बात मैं सच बता रही हूँ, कोई मास्क वियर नहीं कर रहा था, हार्डली कोई मास्क वियर कर रहा, अदरवाइज कोई मास्क वियर नहीं कर रहा वहाँ पर। और मुझे ये चीज़ बहुत अजीब भी लगी। मैंने उनको बोला सर ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए महीनों महीनों लग जाए, ठीक है, या मुझे 10 चक्कर काटने पड़े। अगर मैं उस दिन उनको प्रेशराइज नहीं करती मेरा काम कभी नहीं बनता। मैंने उनको बोला सर मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, आप मुझे मेरा सर्टिफिकेट ला के दो क्योंकि मुझे फॉर्म फिलअप करना है। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ बोली थी। NOC की बात ऐसी है कि जब मैं पहले आई हूँ, मैं आपको इतनी बार पूछ चुकी हूँ, आप मुझे तब क्यों नहीं साइन करवा रहे NOC। बोलते नहीं पहले फॉर्म मैम के पास आएगा उसके बाद NOC स्टार्ट होगी। अरे मैम कितनी बार केबिन में तुम्हारी फ्री बैठी है, तुम तब नहीं उनको बोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो मैम। मतलब मुझे ना सोच के हैरानी हो रही थी कि ज़बरदस्ती आप चीज़ों को पेंडिंग रख रहे हो। आप मानोगे वहाँ सैटरडे को जब मैं वहाँ गई थी तो उस दिन भी वहाँ कोई बच्चा पुलिस कंप्लेंट के साथ पहुँच गया था कि कुछ प्रॉब्लम थी उस रीज़न से। और मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मैं ना थोड़ा डरती भी हूँ चीज़ों से, मैं सच बताती हूँ, मैं थोड़ा सा डरती हूँ इन चीज़ों से, और मैं ऐसी चीज़ों में फंसना भी नहीं चाहती और पेशेंटली हैंडल करती हूँ चीज़ों को कि यार हो मतलब इनको इतना टाइम दो कि ये आराम से कर लें। ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, हम जल्दबाजी भी नहीं मचाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी अपना काम कर रहे हैं, उनको भी हमारा काम करना चाहिए, जबकि मैं मानती हूँ और काम भी साइड बाय साइड होते हैं। पर कितना टाइम है यार, कितना मतलब पहले भी हम कंपनीज में काम कर चुके हैं, और जगह काम कर चुके हैं, रिज़ाइन करते हैं, रिलीव करते हैं, मतलब हर चीज़ एक ना प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अभी वो क्या उनका था कि उन्होंने और टालना है। अब क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के पास भी वही छुट्टियाँ थी, जो उनकी छुट्टियाँ थी वो मैंने सारी वहाँ कॉलेज के बाहर मेरा वेट करने में निकाल दी, क्योंकि आगे था हम जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर रहे थे कि हम गाड़ी में जाएँ और गाड़ी में ही आ जाएँ। अब क्या होता है कि वहाँ पर वो लोग उन्होंने पूरा दिन निकाल दिया। अब मैंने उनको कहा कि अगर आप अब मुझे अभी भी वो काम नहीं कर रहे थे, 3:30 पौने 4 होने लगे, वो काम नहीं कर रहे। फिर मैंने उनको बोला अगर आप अब नहीं करोगे तो नाउ आई विल फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट यू, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आप नहीं करोगे काम। और ये रियलिटी है, वहाँ लोगों को पता नहीं कितने कितने चक्कर काटने पड़े, कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ा, तब जाकर उनको उनके सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, जो वहाँ वर्किंग है उनके साथ भी सेम स्टोरी थी, ठीक है, और मैं तो फिर दूर से जा रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि सर आप देख लो, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि मैं अच्छे तरीके से आपसे बात कर रही हूँ, आप टाइमली प्लीज़ मेरा काम करो। तो बोलते कि मैम ये तो ऐसे ही होगा जब मैम फ्री होंगी तब। मैं यार समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे मीटिंग्स चल रही है कि मैम ही फ्री नहीं हो रही है उनकी। तो मतलब थोड़ा ये चीज़ क्या था ना, वो हमें भी पता है, मेरे कलीग्स को भी पता था कि ये बहुत घुमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं, और जानबूझ के घुमा रहे हैं। यहाँ चीनों भी थोड़े से ऐसे हो गए कि यार ये क्या मतलब है, मतलब इन्होंने भी इतनी जगह काम कर रखा है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि शैलजा इनको बोलो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जाते हैं, हम भी कंप्लेंट ही करते हैं, अगर कंप्लेंट से ही काम हो रहे हैं तो हम भी कंप्लेंट करते हैं। मैंने जाके बोला, और आप मानोगे नहीं उन्होंने क्या बोला, बोलते ठीक है कर लो जो करना है। उन्होंने ये बोला कर लो जो करना है। आप मानोगे कि इससे क्या पता लगता है, इससे ये लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। फिर मैं चाहती नहीं थी, लेकिन उसके एकदम बाद हम लोग गए वहाँ पर नियर बाय जो पुलिस स्टेशन था वहाँ।
क्योंकि अगर आपका ना कभी सर्टिफिकेट या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब स्कूल का या ऐसे गुम होता है तो भी आप कंप्लेंट लिखाते हो। तो मैंने उनको बोला अगर आपने सर्टिफिकेट देना ही नहीं तो भी मुझे कंप्लेंट तो लॉन्च करनी पड़ेगी अपनी कि भाई मेरा सर्टिफिकेट गुम हो गया है। अब आप तो सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो अच्छा है। मैं गई, चीनू भी साथ गए, और मैं सच बताती हूँ बहुत अजीब फील हो रहा था क्योंकि ऐसी चीज़ें ना हमने सोची नहीं होती, हम करते नहीं हैं। अब हम गए वहाँ पर और मैंने उनको बोला उन्होंने हमें ना विमेंस सेल में भेज दिया कि ये विमेंस सेल है साथ में और आप यहाँ जाओ। मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार मतलब सुनी बातें कभी हुई नहीं है हमारे साथ। तो मैं विमेंस सेल में गई और वहाँ उन्होंने मुझसे बात की क्या प्रॉब्लम है, मैंने उनको बताया। तो वो बोलते तो हरासमेंट है कि अगर आपको आपकी ही चीज़ के लिए जो कि चीज़ मतलब फर्स्ट डे हो जानी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है एक दिन और लगा लो, एक दिन और लगा लो, मगर आपको तो मतलब पता ही नहीं कि कब होगा काम और कर भी नहीं रहे हैं प्रॉपर ढंग से, तो ये चीज़ तो गलत है। तो ठीक है आप मुझे कोई नंबर्स दो। अब वो मुझसे नंबर मांगे और मैं ना मन में डर कि मैं किसी ऐसे का नंबर ना दूँ जो बेचारा मतलब यूँ ही फंस जाए बिना बात के। अब जो नंबर मेरे पास था हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट नहीं मतलब जो डायरेक्टर या जो भी वहाँ के थे उनका मेरे पास नंबर था। मैंने उनका नंबर उनको फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने उनको फ़ोन किया एंड उस टाइम नहीं किया, उन्होंने हमें बोला आप लोग जाओ मैं आपको बता दूँगी। अब हम कहाँ जाएँ मतलब काम मेरा उस दिन इम्पोर्टेंट था, मुझे भी कुछ सर्टिफिकेट मतलब अपने ही सर्टिफिकेट से बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो करने थे। तो जी सर्टिफिकेट मुझे पता लग गया कि ये नहीं आज तो नहीं मिलता। खैर अब मैं निकली वहाँ से अपने घर के लिए, ठीक है, चीनू के साथ हम घर आ रहे हैं। आगने को भी भूख लगी हुई थी, मैं चल घर पहुँच। अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं और वहीं फ़ोन आता है हमें पुलिस स्टेशन से कि आप क्या करो, आप अभी के अभी कॉलेज वापस जाओ, रिसेप्शन पे जाओ, आपको मैम आपका सर्टिफिकेट अभी के अभी दे देंगी। मैंने उनसे पूछा मैम सच मतलब अभी दे देंगे एक्चुअल में? बोलते हाँ जी दे देंगे। अब हम गए वापस कहाँ, कॉलेज में मैं गई। मैंने उस टाइम तो मेरे ख्याल से 4:30 होने ही वाले थे या हो ही गए थे, ऐसा ही कुछ था। मैम के केबिन में जाने लगी, मैम ने बोला वेट करो, मैं वेट करने लगी। बात थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ये तो हो ही नहीं रही है इनकी मीटिंग, तो मैं दोबारा गई क्योंकि ऑब्वियसली 4:40 पे तो ख़त्म भी हो जाता है कॉलेज, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट चला। तो मैं फिर दोबारा गई तो मैम मुझे बोलते कि आप ऐसा करो कि ये पोजीशन ले लो, वो पोजीशन ले लो। मैंने मैम को समझाया कि मैं नहीं लूँगी और मुझे सिर्फ इस टाइम पे ये है कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, आई जस्ट नीड दैट, ठीक है। तो मैम ने कोऑपरेट किया। मैं उस मैम ने जो वो वाली मैम है उन्होंने कंप्लेंट के बाद कोऑपरेट किया। मतलब चाहे जो मर्जी बोलो, मैं ये नहीं बोलती कि कोऑपरेट नहीं किया, बट किया तो यार कंप्लेंट के बाद ही कोऑपरेट किया, ठीक है। फिर दोबारा मैं गई, वही प्रोसेस कि आप मतलब उन्होंने सिर्फ इतना बोला आपको ये साइन करना है, ये आप यहाँ बस ये लिख के दे दो, अपना जो आपने रिज़ाइन दिया था उसकी कॉपी दे दो और यहाँ लिख दो कि आपका कोई फाइनेंशियली कोई भी कुछ रहता नहीं कॉलेज की तरफ से। मैंने ठीक है ओके। अब मैं गई एचआर में फिर से, जहाँ मेरा इशू एक्चुअली चल रहा था, मैं वहाँ गई और वहाँ उन्होंने क्या किया, नहीं मैम तो अंदर ये बोल रहे हैं ये तो आपको भरना ही पड़ेगा। मैंने बोला मैं जब आपको इतने टाइम से बोल रही हूँ कि मैं ये भर दूँगी, आप मुझे तब क्यों आपने नहीं दिया, आप एंड मोमेंट पे क्यों दे रहे हैं ये चीज़ें मुझे करने के लिए कि ये करनी पड़ेगी। फिर भी आप मानोगे मैंने फिर भी वो चीज़ कर दी वहाँ पर कि इट्स ओके, बट जानबूझकर मुझसे एक लेटर लिखवाया था जो रेजिग्नेशन लेटर का मैंने इनको प्रिंट दे दिया था, जो मुझे प्रिंट लाने के लिए बोला। दूसरी बार में बोल रही है नहीं आप ना इसको मुझे लिख के दो। समझ में ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। मतलब कंप्लेंट के बाद भी ये अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। लो जी, मुझे था कोई पंगा नहीं करना, सर्टिफिकेट लो और जाओ। फटाफट लिखी, मैंने एप्लीकेशन दे दी, मैम ही चली गई वहाँ से। जिस मैम ने वो लिखने के लिए बोला था वही वहाँ से चले गए। बाद में बोलते मैम जिनके पास सर्टिफिकेट था वो भी चले गए। अब टाइम आया कि मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था कि इतना करने के बाद, इतना घुमाने के बाद, ठीक है, आपने कुछ मतलब रिजल्ट में कुछ नहीं। चीनू ने एक्चुअली जो उस टाइम पे किया बहुत मतलब मैं ये नहीं बोलती कि ऐसा सबको करना चाहिए, बट वो सच में एक अच्छा स्टेप था। उन्होंने मुझे बोला शैलजा ये तुम्हारा नहीं देने वाले सर्टिफिकेट, आज का तुम 2 चक्कर और लगाओगे ये नहीं देंगे, ठीक है, ये तुम्हें घुमाएंगे जानबूझकर, ठीक है, लेना है अभी लो, ये नहीं देंगे। मैंने उनको बोला भाई, बोलते मैम कोई है तो हम उनके पास भिजवा देंगे। बोलते हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप दो, ठीक है। पूरा डिपार्टमेंट जा रखा है, सारा का सारा मतलब ब्लेम करने के लिए ना जो जूनियर स्टाफ है वो रख देते हैं कि आप भाग जाओ, सारा का सारा जूनियर स्टाफ के ऊपर छोड़ दो कि दूसरा बंदा उनको बोले। हमने बोल दिया कि अगर आप नहीं दे रहे ठीक है, बट अब तो फिर मुझे नहीं पता कि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ होता है तो क्या होता है, बट टच वुड जिन्होंने कुछ वहाँ बोला उनको कि अगर आप नहीं दोगे या कुछ भी है तो अब हम देखते हैं कि हमें एक्चुअली क्या एक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि ये तो बात सच में आपने तो प्रूव ही कर दी कि आप करना ही नहीं चाहते काम, ठीक है। मैंने मैम से बात की,
जो जो मैम थी जिनके पास कंप्लेंट लॉन्च की थी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि कर लो, मतलब कोई नहीं, अगर एक बार आने के लिए बोलते तो। मैंने बोला मेरा बात ही वो है, मुझे कल फॉर्म भरना है, मैं कब इनके पास आऊँ, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि इन्होंने मुझे क्या कहा कि मैं गाड़ी में बैठी और वैसे ही वो मैम, एक जो अंदर से मतलब स्टाफ था, वो दौड़ता हुआ आया कि मैम आप आओ, आपका सर्टिफिकेट अभी दे रहे हैं। आप मानोगे थोड़ी देर पहले वो सर्टिफिकेट वहाँ नहीं था और थोड़ी देर बाद वो सर्टिफिकेट भी वहाँ आ गया। मेरा काम बन गया, टचवुड, उस टाइम पे। एंड मैं वहाँ से, मुझे मैम का जो पुलिस स्टेशन में जो मैम थे उन्होंने कहा था कि आप आना, बता के जाना कि आपको आपका सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, आप वहाँ आना। एक दिन में एक बार, 2 बार पुलिस स्टेशन चले गए, 2 बार ही कॉलेज चले गए, ठीक है। मतलब बोलने के लिए कुछ नहीं है कि हाँ, बट क्यों ऐसा करना जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब कोविड टाइमिंग चल रही, जब पेंडेमिक है, उस टाइम में आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि चक्कर कटवा रहे हो, ठीक है। अरे यार, मैंने ढंग से आपको रिज़ाइन दे रखा है, सब कुछ ढंग से कर रखा है, तो आप मेरी चीज़ें ढंग से मुझे वापस करो। सबसे पहली बात, मेरे सर्टिफिकेट के लिए एनओसी उस टाइम ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। एनओसी के लिए वो रखा, वो जो था ना, एनओसी रिलीविंग के लिए और एक्सपीरियंस लेटर के लिए लिख के रखी जाती है, उसके लिए। पर फिर भी चलो ठीक है, मैंने रिज़ाइन कर चुकी थी, तो ये बात मैं उनकी मानने से इनकार नहीं कर रही थी। पर आप मुझे बोल ही नहीं रहे हो साइन करने के लिए, आपने तो मुझे बिठा रखा है कि रिसेप्शन में बैठे रहो। 2 दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं रिसेप्शन में बैठी रही और दुनिया भर की मक्खियाँ वहाँ थी, ठीक है। और वहाँ पर कोई कुछ काम, मतलब मैं क्या बोल सकती, कुछ नहीं बोल सकती। जिनको मैं फ़ोन कर रही थी वो मेरे आमने सामने घूम रहे थे, औरों के फ़ोन उठाए थे, लेकिन वो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया जब मैं सुबह से लेकर दिन तक फ़ोन करती रही उनको। चलो, ये मेरी स्टोरी थी। बस मैं इसके साथ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी आपको, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ कभी किसी को मत दो, अनलेस और अनटिल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। अगर दे भी रहे हो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए दो, लिखवा के लो कि आप मुझे उस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वापस करोगे, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वापस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो हम ना बहुत डरते हैं कि हम नहीं जाएंगे। मैं भी डर रही थी, मैं कि नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। बहुत डर लगता है यार, डर लगता है, जो मर्जी बोलो, अजीब फील होता है। नहीं जाते हम लोग कि पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन के नाम से ही डर लगता है। पुलिस स्टेशन में सिर्फ ना गलत लोग नहीं जाते, सही लोग भी जाते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने अपना काम करवाया उनसे, और मैं आपको सच बताती हूँ कि मुझे तो लगा ही नहीं था, जैसे हमने सबने सोचा हुआ है ना कि पुलिस स्टेशन की जो हमारे दिमाग में रहती है कि काम नहीं बनते, पहली बारी में टाल देते हैं। ये मेरा काम मैम ने उसी दिन करवाया, उसी दिन मेरा काम करवाया। मुझे सिर्फ इतना करना पड़ा कि मैं वापस वहाँ गई। थोड़ा सा इशू ज़रूर हुआ, लेकिन जो ये काम हुआ ना, ये उन्हीं की वजह से हुआ। अदरवाइज़ ये काम मैं शायद आज जब यहाँ ये स्टोरी बोल रही ना, तब भी नहीं हो रहा होता, मैं चक्कर ही काट रही होती। मेरे साथ के स्टाफ ने बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत चक्कर काटे हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वो वहाँ तो थे, मैं तो घर से काट रही थी। इसीलिए बस मैं ये था कि बताना चाहती थी आपको कि ऐसी चीज़ें होती हैं। अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को इतना मतलब ईजिली और फॉर ग्रांटेड मत लो कि किसी के भी पास रखवा दिया, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कहना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इसको मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, बस ये बोल के कि यार आई डोंट नो, हम बहुत मेहनत करते हैं एक एक चीज़ को लेने के लिए, ठीक है। तो चाहे वो 12th का सर्टिफिकेट हो, 10th का सर्टिफिकेट हो, या वो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, उसको ऐसे ही कहीं मत रख दो, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने रखा है ना, हम तो ये सोच के चलते हैं कि नहीं यार अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक से रखेंगी, नहीं पता होता। मुझे पता है उन्होंने कितनों के सर्टिफिकेट्स गुम तक किए हैं, तो बाद में पता लगा है, पहले पता होता तो शायद मैं ये काम भी नहीं करती। बट चलो, अब जो हो गया, मेरा सर्टिफिकेट तो वापस आ गया, थैंक्स टू दैट मैम, जो वुमेन सेल में मुझसे जिनसे मैं मिली थी। एंड सच बता रही हूँ, अगर वो ये काम नहीं करती ना, तो ये काम होता ही नहीं। थैंक यू सो मच इतनी लंबी हिस्ट्री सुनने के लिए। एंड चलते हैं अब। आज तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको यही बात बताऊंगी। बहुत सोचा मैंने इस चीज़ को बताने से पहले, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है इस चीज़ को बताने से पहले। पर चलो, अब मैं ना इस चीज़ को यहीं क्लोज़ करती हूँ और आपको बोलती हूँ कि जो गलती मैंने करी वो आप मत करना, ठीक है। जो गलती मैंने की वो आप कभी मत करना, ठीक है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस स्टेशन में जाके हेल्प मांगने से भी मत डरना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह गलत लोग बैठे होते। पुलिस स्टेशन, पुलिस वो हमारी हेल्प के लिए ही है, वो लोग हमारी हेल्प के लिए ही हैं। और हमें कई लोगों के साथ देखो नहीं होता होगा कि नहीं काम बनता, मेरा बना है, इसीलिए मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, बाय बाय।